बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन हम बात करेंगे नो मुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हल्फ है, लेकिन क्या आरिफ अलवी बतौर सदर शहबाज शरीफ से उनके ओहदे का हल्फ ले रहे हैं। फिर जनाब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर महमूद खान अचकज़ई जो कि सदर के कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, उनके घर गुज़िश्ता रात एक रेड हुई है, छापा पड़ा है। एक बड़ी पुलिस की भारी नफरी उनके घर पे छापा मारने के लिए पहुंची, चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ। ये मामला है क्या, इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, आपको बताएंगे। और नाज़रीन, अहमद शाह जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन लाहौर में पुलिस हिरासत में, उनका माजरा क्या है, अहमद शाह पे तशद्दुद हुआ क्या, उनकी हालत क्यों बिगड़ी इतनी ज़्यादा, इस पर बात होगी। और नाज़रीन, शेर अफजल मरवत के बारे में इत्तलात आ रही है कि शेर अफजल मरवत को क्या थप्पड़ पड़ा है शुएब शाहीन से, इस पर बात भी होगी। और नाज़रीन, क्रिकेट के राजा रमीज़ राजा की फिर से एक सरप्राइज़ एंट्री होने वाली है, इस पर भी आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं शहबाज शरीफ के हल्फ के हवाले से। कल शहबाज शरीफ मुल्क के 24वें वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए और उन्होंने दूसरी मरतबा वज़ारत उज़्मा का ताज संभाला है। और आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ साहब पिछली मरतबा यानी अप्रैल 2022 में जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे PDM के वज़ीर आज़म, तो उस वक़्त सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लिया था। आज भी आरिफ अलवी ही सदर हैं इत्तफाक से, और हल्फ जो है वो शहबाज शरीफ का होना है बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान। तो इत्तलात कुछ ऐसी आ रही हैं कि शायद आरिफ अलवी जो है वो शहबाज शरीफ से हल्फ ना लें, इस वजह से कि वो भी शहबाज शरीफ को बोले भाई ये भी चूँकि धांधली की वजह से मुंतखब होकर आए हैं, धांधली करके, तो इसलिए उनसे हल्फ ना लिया जाए। इस तरह की इत्तलात आ रही हैं। आरिफ अलवी इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं। और चूँकि पिछली मरतबा भी आरिफ अलवी ने हल्फ नहीं लिया था, उस पर वैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि हुआ क्या था, चूँकि वो खबर मैंने ही ब्रेक की थी। आरिफ अलवी हल्फ नहीं ले रहे, उस वक्त हम न्यूज़ पे मैंने खबर ब्रेक की थी, मुझे अच्छी तरह याद है, रमज़ान का महीना था। तो हुआ जनाब ये था कि उस वक़्त गेम ये हुई थी कि शहबाज शरीफ जो हैं जब मुंतखब हो गए वज़ीर आज़म, तो शाम को मुझे इत्तलात मिली कि जी शायद आरिफ अलवी हल्फ नहीं ले रहे। तो उस पर मेरी प्रेसिडेंसी में बात हुई, कुछ लोगों से, उन्होंने कहा जी शायद वो हल्फ नहीं ले रहे और यहाँ से कुछ जाने की उनकी तैयारी हो रही है। तो इस दौरान जब इन्हीं ज़रा अनकन्फर्म थी, मैंने प्रेसिडेंसी के सोर्सेज से चेक करने की कोशिश की तो वहाँ से कन्फर्मेशन ना आई। तो फिर फ़ौरन से मैंने दिमाग लड़ाया, मैंने कहा जी अगर आरिफ अलवी हल्फ नहीं लेते तो अगला हल्फ कौन लेगा। तो वो हल्फ फिर लेना होता है चेयरमैन सेनेट ने। तो फिर मैंने चेयरमैन सेनेट जो है सादिक संजरानी साहब, उनके कुछ करीबी ज़राए से मालूम किया, तो वहाँ से मुझे कन्फर्मेशन आ गई कि हाँ भाई सादिक संजरानी साहब जो है उन्हें कहा गया भाई जी आप तैयारी करें और फौरी तौर पे वान सदर पहुँचे, उन्हें कह दिया गया, कम्युनिकेट उन्हें हो गया है। तो फिर मैंने खबर ब्रेक की और उस मरतबा हुआ ये था जनाब के शहबाज शरीफ जब मुंतखब हुए थे वज़ीर आज़म, तो आरिफ अलवी साहब की जानिब से पूरा प्लान था, उनकी पूरी मर्जी थी वो शहबाज शरीफ से हल्फ लेते बतौर सदर। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी। दोपहर तकरीबन 2 बजे तक जो है तमाम इंतज़ामात उसके मुकम्मल थे। और उस वक़्त ये था कि एकदम से वहाँ पे एंट्री हुई, तकरीबन 3-4 बजे के करीब वहाँ पे एंट्री होती है फवाद चौधरी की और हमाद अज़हर की। ये 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और इन दोनों ने आके आरिफ अलवी को बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला और उन्हें मजबूर किया कि भाई आपने शहबाज शरीफ से हल्फ नहीं लेना, आप मौक़िफ़ इख्तियार करें कि ये साजिश के तहत आए हैं, अमरीकी साजिश के तहत चूँकि ये हुकूमत लाई जा रही है, इसलिए मैं हल्फ नहीं लूँगा, ये इलिजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो उस मरतबा फिर आरिफ अलवी साहब जो है उनकी अपनी मर्ज़ी थी हल्फ लेने की। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि वो दिन तक यानी 3 बजे तक वो सारे इंतज़ामात का ख़ुद उन्होंने पता खबर किया, जायज़ा लिया। उसके बाद जो है वो फिर उस सालबरदारी की तकरीब के एक तरफ वो इंतज़ामात के बारे में पूछ रहे थे और फिर वो गायब हो गए, वहाँ से निकल गए सेहत का बहाना करके। तो इस मरतबा भी इत्तलात ऐसी आ रही हैं कि आरिफ अलवी साहब इस चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि वो हल्फ ना लें शहबाज शरीफ से, ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कि ये फॉर्म 47 की पैदावार वज़ीर आज़म है, ये लेजिटिमेट वज़ीर आज़म नहीं है। तो इस सूरत में फिर से सादिक संजरानी साहब जो है चेयरमैन सेनेट, उन्हें अलर्ट कर दिया गया है, उन्हें जो है वो कह दिया गया कि भाई आप अपनी तैयारी रखें, अपना गाउन तैयार रखें कि आपसे भी जो है ये जो है वो ज़िम्मेदारी ली जा सकती है कि आप बतौर
चेयरमैन सदर यानी कि कायम मुकाम सदर, उसके बाद उनके पास ओहदा होता है अगर सदर मौजूद ना हो। कुछ इत्तला ये भी आ रही है कि शायद आरिफ अलवी साहब जो है वो रिज़ाइन दे दें। ये इस तरह की बातें भी हो रही है कि हल्फ बर्दारी की तकरीब से पहले ही, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन देखते हैं कि हल्फ होता या नहीं होता। लेकिन इम्कान की मैं बात करूँ, इम्कान ये लग रहा है कि शायद आरिफ अलवी साहब जो है वो हल्फ ले लें। लेकिन खबरें जो आ रही हैं वो ये कंसिडर हो रहा है, इस चीज़ पर गौर हो रहा है कि हल्फ ना लिया जाए। इसके अलावा जनाब जो मामला है वो महमूद अचकज़ई का है, जो सदारती उम्मीदवार अगले आ रहे हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनके घर के ऊपर एक रेड हुई है कोयटा में। और उनके घर पे ठीक ठाक बड़ी तादाद में, भारी तादाद में जो है वो पुलिस की टीमें वहाँ पहुँची, उनके घर पे रेड हुई। और घर पे इल्ज़ाम उनकी तरफ से आ रहा है कि चादर दीवारी के तकद्दस को पामाल किया गया है। घर के अंदर पुलिस सरकार घुसे, तलाशी ली है, कुछ असलहा वगैरह भी उनसे जो है वो छीना गया है, उनके गार्ड्स वगैरह से। तो इस पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने तो आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे करने का ऐलान कर दिया कि वो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाजी मुजाहरे करने जा रहे हैं इस पुलिस की जानिब से रेड किए जाने के ख़िलाफ़। ताहम इस पर बलूचिस्तान की हुकूमत तो नहीं बन चुकी है सरफराज भुगटी साहब की, लेकिन चूँकि अभी काबीना नहीं बनी तो जान अचकज़ई साहब जो कि आउट गोइंग केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उनके ऑफिस से रात गए एक प्रेस रिलीज जारी हुई है जिसमें उन्होंने ये वजाहत जारी की है जनाब के ऐसी कोई भी रेड जो है वो नहीं हुई महमूद खान अचकज़ई के घर के ऊपर। हालांकि सीसीटीवी फुटेज देखे तो उसमें नज़र आ रहा है कि भाई बंदे वहाँ गली से गुजर के उनके घर की तरफ ही जा रहे हैं। तो निगरान वज़ीर इत्तलात जो थे महमूद अचकज़ई के घर पर रेड के हवाले से जान अचकज़ई ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है अपने ऑफिस से जारी की गई एक प्रेस रिलीज़ में कि ये बेसिकली महमूद अचकज़ई के घर के बिल्कुल सामने एक प्लॉट है, कब्ज़े की ज़मीन है। उस कब्ज़े की ज़मीन से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए जो है वो ये रेड की गई थी, पुलिस की जानिब से एक क्रैकडाउन किया गया था। तो चूँकि उस कब्ज़े की जो ज़मीन है उसको लुक आफ्टर जो है वो महमूद अचकज़ई का ही स्टाफ का एक मेंबर जो है वो उसको देख रहा है। तो इसलिए उस बंदे को भी ज़रा यानी वो कह रहे वो रुकावट डाल रहा था हमारी पुलिस की रेड में, तो इसलिए उसको हिरासत में लिया गया। तो ये कहते हैं जी मामला जो मौक़िफ़ आया वहाँ से बलूचिस्तान की हुकूमत का कि भाई ऐसा कोई मामला नहीं है, ये कब्ज़े के प्लॉट से कब्ज़ा छुड़ाने के लिए ये रेड की गई थी, महमूद अचकज़ई इसमें हमारा हदफ बिल्कुल भी नहीं थे। तो ये जो है वो वहाँ से मौक़िफ़ सामने आया बलूचिस्तान की हुकूमत का। फिर जनाब एक और मामला जो है वो कल रात से जो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अहमद शाह के हवाले से। अहमद शाह जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े एक हार्ड कोर, बड़े कमिटेड एक वर्कर है लाहौर से। और इनकी गिरफ्तारी हुई थी परसों, जब लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था धांधली के ख़िलाफ़। तो लिबर्टी से इन्हें हिरासत में लिया गया था दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने के इल्ज़ाम में, करने के जुर्म में। और उस वक़्त जब गिरफ्तारी हुई तो अहमद शाह जो है उन्हें थाने मुंतकिल किया गया। और गुज़िश्ता रात जो है अचानक ये इत्तला आई कि अहमद शाह की पुलिस कस्टडी में हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है और उन्हें जनरल अस्पताल मुंतकिल करके उन्हें वहाँ के ICU में रखा गया है और वो वेंटिलेटर पर है। ये जब यूँ इत्तला मिली तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बिलखसूस जो तहरीक इंसाफ के हैं अपना हमाद अज़हर ने ट्वीट भी किया। उन्होंने कहा जी फौरी तौर पे हमारे जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो जनरल अस्पताल के बाहर पहुँचे, अहमद शाह की जान ख़तरे में है, वो वेंटिलेटर पर है और पुलिस तशद्दुद की वजह से उसकी जान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में आ चुकी है, हालत उसकी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। तो जाके कारकुनान वहाँ पर उसका पता खबर करें जाके। तो उस पर फिर काफ़ी लोग वहाँ पर PTI के पहुँच भी गए। इस पर उमर अयूब की जानिब से जो है IG पंजाब जो हैं उनके ख़िलाफ़ FIR के इंदराज की जो है वो दरख्वास्त की गई है। और इसके अलावा जो मुतालबा सामने आया तहरीक इंसाफ की जानिब से वो IG पंजाब के खिलाफ मुकदमे के साथ साथ तहकीकात का मुतालबा आया है कि जो अहमद शाह के ऊपर तशद्दुद किया गया है। और दूसरा इस पर पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ भी सामने आया है। पंजाब पुलिस का ये कहना है कि भाई ऐसा कोई भी तशद्दुद अहमद शाह के ऊपर नहीं किया गया। अहमद शाह जो है जब वो गिरफ़्तार हुए तो उनकी सेहत जो है वो ख़राब हुई है और सेहत ख़राबी पे अहमद शाह को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। वहाँ जाके उनका CT स्कैन किया गया। CT स्कैन की रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई है, लेकिन जो अद्वियात दी गई हैं डॉक्टर्स की जानिब से उन अद्वियात की वजह से अहमद शाह जो है वो ग़ुनूदगी में हैं, उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किए जाने की जो इत्तलात हैं वो गलत हैं। तो PTI ये कह रही है जी कि अहमद शाह की जो रिजेम्बलेंस है वो जो नया एक रूप धरा है ज़ुबैर न्याज़ी ने, जिसामत उन्हीं की जैसी है, ज़ुबैर न्याज़ी जैसी, तो दाढ़ी और बाल वगैरह इस तरह से। तो PTI का मौक़िफ़ यह है कि भाई कि चूँकि अहमद न्याज़ी से मुमासलत जो है वो पाई जा रही थी तो ज़ुबैर न्याज़ी समझ के उन्हें हिरासत में लिया गया और उन पर तशद्दुद किया गया।
जिसके बाद उनकी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी है। ये पीटीआई का मौक़िफ़ है। पुलिस कह रही है कि भाई तशद्दुद वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उनकी सेहत बिगड़ने पे जो है उन्हें मुंतकिल किया गया था और डॉक्टरों की दवाई जो है उसकी वजह से गनूदगी जो है वो है तारी अहमद शाह के ऊपर। तो ऐसा कोई मामला नहीं है जो बयान किया जा रहा है। बाकी जनाब सोशल मीडिया के ऊपर एक खबर चल रही है कि शेर अफजल मरवत जो है उन्हें कोई थप्पड़ रसीद किया गया है शुएब शाहीन की जानिब से। तो इस पर मैं एक चीज़ तो आपको बताता चलूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा ट्विटर पे जो है वो खबर चल रही है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है कि जनाब एक जनाटेदार थप्पड़ पड़ गया है शेर अफजल मरवत को शुएब शाहीन की जानिब से। एक मीटिंग के दौरान जो है आपस में बहस हुई, पार्टी मीटिंग में इस्लामाबाद में जो प्रोटेस्ट किया गया था उसके बाद, और उस प्रोटेस्ट के बाद जो है मीटिंग में पहले तलखलामी हुई, तलखलामी के बाद शुएब शाहीन ने आगे बढ़ के शेर अफजल मरवत को थप्पड़ रसीद कर दिया। ये काफ़ी ज़्यादा खबर चल रही है। तो इस पर जो मेरे ज़रा ये बताते हैं जी कि ऐसी मीटिंग की इत्तला तो फिलहाल कोई नहीं आ रही। शेर अफजल मरवत के करीबी ज़राए जो हैं उनसे जो मैंने चेक किया है वो ये इस खबर को डिनाई कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी ऐसा कोई थप्पड़ जो है वो शुएब शाहीन की जानिब से नहीं लगा और ना ही ऐसी कोई मीटिंग उनके साथ हुई है। लेकिन एक चीज़ जो है वो मैं आपको वाज़े कर दूँ जिसका मुझे इल्म है, मेरे इल्म में है, वो बड़ी वाज़े है कि शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। दोनों की आपस में जो है वो बहुत शदीद किस्म की, यानी इतनी मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान इतनी ज़्यादा मुखासमत नहीं होगी जितनी शेर अफजल मरवत और शुएब शाहीन के दरमियान पाई जाती है। दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत सख्त किस्म के अल्फाज, सख्त किस्म के नाजेबा अलकाबात से एक दूसरे को पुकारते भी हैं और इतनी शदीद किस्म की वो शुएब शाहीन के बारे में शेर अफजल मरवत तो कहते हैं भाई ये पार्टी में प्लांट किया गया है, तो शुएब शाहीन जो है वो शेर अफजल मरवत के बारे में कहते हैं भाई इसे पार्टी में प्लांट किया गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर प्लांटेड का जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं। तो हम एक बार तो शेर अफजल मरवत जो है वो ओपनली ट्वीट भी कर चुके हैं शुएब शाहीन के खिलाफ कि भाई ये बंदा जो है ये प्लांटेड है, पार्टी के अंदर जो है ये छोड़ा गया है, पार्टी के मामला ख़राब करने के लिए जासूस छोड़ा गया पार्टी के अंदर। तो हम अब ये मामला है कि शेर अफजल मरवत के ज़राए जो हैं वो डिनाई कर रहे हैं कि फाइट वगैरह या ऐसा कोई थप्पड़ वगैरह का वाक़या जो है वो रोनुमा नहीं हुआ शुएब शाहीन की जानिब से या शेर अफजल मरवत के साथ, ऐसा कोई वाक़या भी रोनुमा नहीं हुआ। शेर अफजल मरवत के करीबी ज़राए इस बात की तरदीद कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खान साहब के बहुत ही करीब समझे जाने वाले रमीज़ राजा जो हैं वो दोबारा से जलवागर हो रहे हैं। इस मरतबा रमीज़ राजा की जो एंट्री है वो हो रही है कमेंट्री बॉक्स में, और आज से जो पिंडी स्टेडियम में मैचेस हो रहे हैं PSL के, उसमें रमीज़ राजा जो है वो आपको कमेंट्री पैनल के अंदर फिर से नजर आएंगे बड़े टाइम के बाद। चेयरमैन PCB उन्हें इमरान खान साहब ने बनाया था अपने दौर में, उसके बाद फिर उन्होंने जो निगरान हुकूमत थी उसके दौरान भी कंटिन्यू किया था, जिस पर PTI की जानिब से रमीज़ राजा के खिलाफ सख्त तनकीद की गई थी कि भाई खान साहब ने लगाया था जब सारे अहदों से PTI के लोग छोड़ चुके हैं तो आप क्यों चेयरमैन PCB के अहदे पर बैठे हैं। तो बाद में फिर रमीज़ राजा को हटा ही दिया गया था अल्टीमेटली, लेकिन वो जब खान साहब की गवर्नमेंट गई थी तो उन्हें उस वक्त उनके ना छोड़ने पे काफ़ी उन पर तनकीद हुई थी। बाकी इसके अलावा जनाब यह है कि हुकूमत ने एक पॉलिसी बनाई है कि वो रीच आउट कर रही है, यानी मुफाहमत की एक जो है वो पॉलिसी पे अमल दरामद शुरू हो रहा है। और इस पर प्लान ये बन रहा है हुकूमत का जनाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान बिलखुसूस ख़वातीन जिनके ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं है 9 मई या दीगर वाक़यात को लेकर, जिनके ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं है, उन्हें जो है वो जल्द अज जल्द रिहा कर दिया जाएगा। बाकी जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर केसेस हैं, उनके खिलाफ मामला जो है वो सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा और इन केसेस को आगे बढ़ाया जाएगा ट्रायल को बड़ी तेज़ी के साथ। तहरीक इंसाफ के साथ जिनकी जो मुफाहमत की कल जो शहबाज शरीफ ने ऑफर दी है मिसाक के मुफाहमत की, वो ये कहा जा रहा है कि उसमें इमरान खान या तहरीक इंसाफ के वो लीडरान जिनको सजाएं हो चुकी हैं वो इस मिसाक के मुफाहमत में शामिल नहीं होंगे, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से भी एक बड़ी वाज़ेह कंडीशन आ चुकी है। अली मोहम्मद खान साहब ने यह वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म का जो है मिसाक या ऐसी कोई चीज़ भी जो है वो नहीं की जाएगी मुस्लिम लीग नून के साथ। एक ही उन्होंने कहा जी हमारी वाहिद हमारा 1 पॉइंट मुतालबा हमारा ये है, ये 2 मुतालबात है हमारे। एक तो उन्होंने कहा जी हमारा मुतालबा नंबर 1 ये है कि इमरान खान साहब को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मुतालबा नंबर 2 ये है कि धांधली जो हुई है इलेक्शन के अंदर फॉर्म 45 से नताइज जो है वो फॉर्म 45 में बिल्कुल तब्दील करके जारी किए गए, हमारे जीते हुए लोगों को हराया गया। तो वो ये कहते हैं कि अब ये होना चाहिए कि धांधली की तहकीकात की जाए। इस हवाले से पार्लियामेंट के अंदर ही अगर कोई कमीशन बन जाता है पार्लिमानी कमीशन, तो उसको भी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेलकम कर सकती है। तो ये मुतालबात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब के खान साहब की रिहाई और धांधली की तहकीकात। इस हवाले से अगर कोई इकदाम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से उठाए जाते हैं तो तब जाके किसी किस्म की मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच सकती है। ये 2 चीज़ें अगर नहीं होती
जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी किस्म की मुफाहमत जो है वो इस हुकूमत के साथ नहीं करेगी। तो जिस तरह का माहौल आपने असम्बली के अंदर 3 दिन देखा है और बाहर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी एहतजाजी तहरीक प्लान कर रही है मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर, तो हुकूमत के लिए आने वाले दिन जो है वो हर दिन जो है वो एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं होगा। देखते हैं इन हालात के अंदर हुकूमत डिलीवर कैसे करती है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा शहबाज शरीफ के लिए कि वो किस तरह से चलते हैं। नवाज शरीफ के साथ भी मामला जो हैं वो कल आपने जो मनाजिर देखे असम्बली के अंदर, एक मौके पे शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से हाथ नहीं मिलाया, वो हाथ आगे करते रह गए। एक मौके पे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ आगे हाथ करते रह गए, उनसे हाथ नहीं मिलाया। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फुटेजेस सामने आ रही हैं, वो नून लीग के लिए हौसला अफजा बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है इस पर। आज की वीडियो में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।